अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम इस वक्त LDA एवेन्यू 1 के एक बहुत ही खूबसूरत सेंट्रल पार्क में मौजूद हैं। ये ताज़ा तैयार हुआ, कल वज़ीर आला पंजाब इसका इफ्ताह करेंगी और कुछ 74 केनाल में बना है। इस वक्त चारों तरफ लश ग्रीन और इतने खूबसूरत उसके फूल और पौधे लगे हैं। अगर आप दिखा सकें इनको पूरा बच्चों की खेलों का, बेटा ज़रा हल्का सा दिखाइएगा। इस साइड पे जॉगिंग ट्रैक है, बहुत खूबसूरत बैठने की जगह बनाई गई हैं। बैक पे बच्चों का प्ले एरिया है और पिछले कई माह से एक पूरी मालियों की टीम लगी है जिसने इसको बहुत उम्दगी से तैयार किया है। मेरे बिल्कुल बैक पे एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार आर्किटेक्चर की हामिल मस्जिद तैयार है और ये एक ज़ाहिर है सिग्नेचर प्रोडक्ट है जो LDA का यहाँ का होगा। ज़िंदगी में हम सारी खूबसूरत चीज़ों को बनाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और एक उस खूबसूरती से पहले की ज़िंदगी होती है, एक उसके बाद की ज़िंदगी होती है। इसी तौर पे लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो भी ज़िंदगी दो तरह की जीती हैं, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। शादी से पहले वाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ज़िम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई की होती है, या वालिदैन ये चाहते हैं कि वो कुछ बन जाएं और कुछ बनने की जो उनका टारगेट होता है वो इतना बड़ा होता है कि बस कुछ अफसर बन जाएं, कुछ पढ़ाई में आला दर्जे की चीज़ बन जाएं और कोई उनका टारगेट नहीं होता, ना घरदारी का, ना गृहस्थी का, ना समझदारी का। लेकिन जो ही कोई रिश्ता आता है तो फिर साथ ही एकदम से ऐसे ट्विस्ट होता है, तो अब उनके लिए टारगेट बदल जाता है। अब उनके लिए टारगेट होता है एक हम्बल, सॉफ्ट, स्माइलिंग फेस जो अकोमोडेटिव हो। और मज़े की बात यह है कि कुछ और बुनियादी तब्दीलियाँ हैं, कुछ समझदार बच्चियाँ ले आती हैं, कुछ नहीं लेके आती। लाइक जो उनकी ID होती है फिर उसके बाद वो बदल जाती है। नया फ़ोन नंबर, और नया फ़ोन नंबर आएगा तो आपका Gmail अकाउंट भी नया बनेगा, फिर आपकी ID भी नई बनेगी और हम उससे गेस करते हैं कि जिस ID पे अगर फूल हैं या किसी बच्चे की तस्वीर है तो इसका मतलब अब शादी होने वाली है। उसका नाम भी बदल जाएगा, पापा की परी हो जाएगा, मामा की शहज़ादी हो जाएगा और कोई इसी तरह के फ़नी से नाम होंगे। तो ये वो फौरी तौर पे तब्दीली आती है जो एक अभी सिर्फ हाँ होने के बाद से होती है। उस तब्दीली के बाद उस नई ID में अपने आप को एक बहुत कूल साबित करने के लिए मक्का की तस्वीरें होंगी, मदीना की तस्वीरें होंगी, इस्लामी जो मुख्तलिफ थाट्स हैं, अहादीस हैं वो होंगी। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों की, कुछ ख़ानदान की बड़ी सॉफ्ट सी इमेज वाली तस्वीरें भी लगाई जाएँ। और जब ससुराली या मियाँ पहली दफ़ा उसको ID, चूँकि सब लोग चेक करते हैं, तो जो बच्चियाँ ये नहीं करती उनको बहुत भुगतना पड़ता है। जो मुहताज बच्चियाँ हैं वो ये भी देखती हैं कि कोई मेल उनमें ऐड ना हो, किसी के कमेंट्स ना आए हों, क्योंकि जब ये कमेंट्स आए होते हैं तो घर वाले इनको देखते हैं और देखने के बाद वो एक राय कायम करते हैं और राय कायम करने के साथ ही उसके बारे में अच्छा या बुरा, ज़ाहिर है ये बुरा तासुर लेने में उनको बहुत जल्दी होती है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ज़िंदगी की जब भी हम एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में जाने लगते हैं तो पहले उसका रंग और होता है, फिर रंग बदल जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। खातिन हज़रात, हमारे यहाँ लड़कियों को लड़कियाँ चिड़ियाँ कहा जाता है। चिड़ियाँ चहचहाती हैं, चिड़ियाँ खूबसूरत लगती हैं, चिड़ियाँ प्यारी लगती हैं, चिड़ियाँ घर का, गुलशन का, बाग का हुस्न होती हैं। तो हमारी बेटियों का जो पहला फेज़ है आम तौर पे वो बिल्कुल अधूरा होता है, यानी 21-22 साल तक हम उन्हें ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों, ज़िंदगी की खूबसूरतियों या ज़िंदगी की थ्रेट्स के बारे में कुछ नहीं बताते। इवन इसमें से 80% तो बच्चियां वो होती हैं जो दूसरों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाती। क्लास में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएंगी, पीछे किसी नई बच्ची से तारुफ़ नहीं कर पाएंगी, नए टीचर को अपना तारुफ़ नहीं करवा पाएंगी। कभी वो उस पूरे अरसे में 12-14 बरसों में अपनी प्रिंसिपल,
अपने डायरेक्टर के कमरे में नहीं गई होती उससे बात करने, कोई कंप्लेंट हो भी तो पी जाती हैं। इवन मुझे तो बहुत सारी ऐसी बच्चियों से मिलना भी याद है कि जिनके वालिदैन को ये शिकायत थी कि जब भी हम इसकी पढ़ाई के मसले पे या एसी नहीं चल रहा और 100 मसले होते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना चाहते हैं तो हमारी बेटी मना कर देती है कि मुझे आपके साथ जाना पड़ेगा, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी या खामोशी से बैठना पड़ेगा। तो दे आर नॉट कंफर्टेबल कि वो जाके इवन अपने अदारे के प्रिंसिपल से या सीनियर मैनेजमेंट से बात कर सके। अच्छा, ये फेस सारी उम्र इन बच्चियों के साथ रहता है। शादी के बाद वो कहते हैं कि हम इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट होना शादी के बाद गाली है, ये किसी जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपनी सास से बात नहीं कर सकते। अच्छा, बात करना ये नहीं होता अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है, तबीयत ठीक है, ख़त्म, ये बात करना नहीं है। बात करना होता बात से बात निकालना, इंगेज करना। अभी हमने बराह-ए-रास्त इस मौजू में बात शुरू नहीं की, घास से, फूलों से, पौध। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। से, मस्जिद से, पर हर चीज़ को उसके अंदर उसका जोड़ लगा। इस पे मैंने को पहले से तैयारी भी नहीं की हुई थी, पर आपका ब्रेन चीज़ों को साथ साथ असेंबल करता जाता है, एक चेन की तरह जोड़ता जाता है। तो जो बेटियां शादी के बाद अपनी सासों से, वहाँ के रिश्तेदारों से, इवन बाज़ बच्चियाँ आती हैं कि जी अपने मियाँ से बात ही नहीं मुझसे हो पाती, मैं क्या बात करूँ। तो ये उन 12-14 सालों का जो पहली ज़िंदगी में आपने अच्छी बच्ची बनने, मुतवाज़न बच्ची बनने या बेहतरीन बच्ची बनने की कोशिश ही नहीं की, और उसके बाद एकदम से आप मामा की परी या बाबा की शहज़ादी नहीं बन सकते। लड़कियां आपका मजाक उड़ाएंगी और आपको झूठ बोलना पड़ेगा कि मेरा नंबर हैक हो गया, मेरा मोबाइल गुम हो गया, मेरा ये हो गया, इसलिए नया। तो सीधी सीधी बात होती है कि अब आप एक फेज़ से निकल के ज़िंदगी के दूसरे फेज़ में जा रहे हो, और ये फेज़ ज़्यादा अक्लमंदी वाला है, ज़्यादा दानिशमंदी वाला है, ज़्यादा दानाई वाला है, ज़्यादा बैलेंस्ड है, और इसमें ज़िंदगी अपनी बड़ी कदरों के साथ, बड़ी खूबियों के साथ, बड़ी खूबसूरतियों के साथ आपका इस्तकबाल करने को खड़ी होती है। लेकिन अगर आप उसमें इंगेज नहीं करोगे तो फिर मसला होगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।